अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनके करने से हमारा रोज़ा टूट जाता है या फिर मकरूह हो जाता है। तो नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिससे हमारा रोज़ा अक्सर मकरूह हो जाता है। वो हमारा रोज़ा मुकम्मल तो हो जाता है लेकिन रोज़े की नूरानियत ख़त्म हो जाती है। उसमें हम लोगों को उस हद तक सवाब नहीं हम हासिल कर पाते हैं जिस हद तक हमें इस महीने से फ़ायदा उठाना चाहिए और सवाब हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बाबरकत महीना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें हत्तन कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो कोई भी गलत काम ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारा रोज़ा टूट जाए या फिर वो मकरूह हो जाए। तो इसी से रिलेटेड हम आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप इन तमाम गलत बातों से बच सकें, अपने रोज़े को बचा सकें, अपने रोज़े को बिल्कुल इस्लामी तरीके से मुकम्मल करके भरपूर सवाब हासिल कर सकें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने इसको हमारे दूसरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना है ताकि आपके वसीले से, आपके तोफ़ैल से आप एक उनके लिए सदका जारिया का रास्ता बने। आप उनके साथ ये शेयर करेंगे तो उनको भी आपकी वजह से इन्फॉर्मेशन हासिल होगी और आपको इसका भी सवाब मिलेगा। तो बिला ताख़ीर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आप लोगों को एक एक करके चीज़ें बताती जाऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूटता है या मकरूह हो जाता है, और ये भी बताऊंगी कि कुछ ऐसे सवालात हैं जो लोग पूछते हैं, उनका जवाब क्या है कि क्या उससे रोज़ा टूटता है या क्या उससे रोज़ा नहीं टूटता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि लोग अक्सर अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि सिगरेट पीने से या सिगरेट के धुएं से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। तो आपको बता दूं कि इसके दो मामलात हो सकते हैं कि सिगरेट जो है वो इरादतन पिया जाए, मतलब जानबूझ के एक शख्स पिए और उसको मालूम भी हो कि मेरा रोज़ा है तो रोज़ा टूटेगा। और अगर कोई और शख्स जिसका रोज़ा नहीं है या रोज़ा है या जो भी वो उसका अपना फ़िल है, कोई और शख्स सिगरेट पी रहा है और फ़िज़ा में सिगरेट का धुआं मौजूद है, तो आप जानबूझकर, आपको याद भी है कि आपका रोज़ा है और आप उस धुएं को इनहेल करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर वो आपके गैर इरादतन आपके सांस में चला गया है क्योंकि वो फ़िज़ा में मौजूद है, आपका कोई इस किस्म का इरादा नहीं था उसको इनहेल करने का, या फिर आपको याद नहीं था कि आपका रोज़ा है, तो फिर जो है वो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, ये आंसू। ठीक है, हम लोग अक्सर जो है हम लोग दुआ भी मांगते हैं या किसी भी किस्म की कोई भी वजह हो सकती है कि आंसू आ जाते हैं इंसान के, तो आंसू का जो पानी है वो आपके मुंह में चला जाए या हलक में चला जाए तो उसमें क्या है। तो इसका जवाब ये है कि अगर आंसू जो है वो आपके जस्ट आपका एक दो कतरे थे जो आपकी ज़ुबान को जस्ट टच हुए हैं, ठीक है, वो आपकी ज़ुबान तक पहुँचे हैं, आपने ज़ुबान पर ही उनको महसूस किया है, वो आपकी हलक तक नहीं गए, तो जो है वो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बाद में जो उसकी नमकीनी है वो टेस्ट आपको हलक में भी महसूस हुआ है और आंसू थोड़ा ज़्यादा था तो वो आपको हलक तक उसका टेस्ट महसूस हो रहा है, तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। उसके अलावा पानी है, एक कॉमन सी चीज़ है कि पानी जो है वो हलक तक पहुंचने से, चाहे वो आप वज़ू कर रहे हो तो वो आपका रोज़ा टूट जाएगा, हलक तक नहीं जाता तो वज़ू नहीं टूटता। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है क्योंकि इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, वो है सुरमा। सुरमा और काजल। ठीक है, सुरमे के मुताबिक हदीस भी मौजूद है कि सुरमा जो है वो चाहे हलक तक भी पहुंच जाए उससे रोज़ा नहीं टूटता है, वो हदीस में मौजूद है। लेकिन काजल, क्योंकि काजल के बारे में ये हमें मालूम नहीं है कि उसमें क्या क्या यूज़ होता है, हम लोग उलमा की भी इस बारे में राय इख्तलाफ है कि काजल जो है उसका नहीं मालूम, तो इसलिए काजल से एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। एक और चीज़ आ जाती है हमारे आई ड्रॉप्स या फिर हमारे ईयर ड्रॉप्स। तो जो ईयर ड्रॉप्स हैं, जो कानों में ड्रॉप्स चलते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन जो आई ड्रॉप्स हैं उससे रोज़ा टूट जाता है क्योंकि उसका जो डायरेक्ट वो हलक में जाके गिरता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ सवाल ये भी हैं कि जो स्टीम लेना होता है या फिर न्यूबिलाइज करना होता है तो उससे क्या रोज़ा टूट जाता है। तो जी हाँ, स्टीम लेने से, न्यूबिलाइज करने से रोज़ा टूट जाता है। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि अक्सर होगा जैसे घर में सिर्फ एक खातून मौजूद है, खाना पकाने वाली खातून होती हैं वो, और तमाम लोगों का रोज़ा है और बहुत ज़रूरी है कि उसको खाना चखना है, तो उस सूरत में क्या करना है। तो उस सूरत में आपको ये करना है कि खाना चख कर सिर्फ आप ज़ुबान पे, क्योंकि आप टच करेंगे ज़ुबान के साथ तो आपको टेस्ट तो फील हो जाएगा, तो आप उसको फ़ौरन थूक कर दें और उसके बाद आप
वो पानी लगा के, जैसे हम लोग वज़ू में कुली करते हैं, हलक तक ना लेके जाए और उसको साफ़ कर लिया जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपने खाना चख लिया और वो हलक में पहुंच गए तो रोज़ा टूट जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, बिला ज़रूरत आप खाना चख रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा जो है वो शख्स मौजूद है जिसका रोज़ा नहीं, आप उसको चखा सकते हैं, तो फिर आप चख रहे हैं तो फिर आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है लेंस लगाने की, जो आई लेंस लगते हैं। तो अगर आप लेंस खुश्क लगा रहे हैं, ड्राई है, उस पर कोई पानी नहीं है, तो वो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर लिक्विड मौजूद है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके सामने आ जाती हैं चीज़ें, वो ये कि हिजामा। हिजामा करवाने का मकसद ये है कि अगर हिजामा करने से आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो आप उसको ना करवाइए। ठीक है। उसके बाद ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि डिकार आने से क्या रोज़ा टूटेगा, तो नहीं, डिकार आने से रोज़ा नहीं टूटता है। और इसके अलावा एक दो चीज़ें मौजूद हैं जो सवाल आते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि रोज़े के दरमियान टाइम पास करने के लिए लोग जो हैं वो किसी किस्म का कोई ड्रामा या फिल्म देख लेते हैं। तो उससे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन फिर से वही बात कि रोज़े की रूहानियत ख़त्म हो जाएगी, वो मकरूह हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिला ज़रूरत खाना चखने से। इसके अलावा एक और चीज़ है गाली देना। तो गाली देने से रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन फिर से वही कि रोज़े की रूहानियत ख़त्म हो जाती है, आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है लड़कियों के पीरियड्स, माहवारी के जो दिन होते हैं। अच्छा, उसमें जब आपको पीरियड्स हो गए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। वो जिस वक्त भी हुए हैं रोज़े के दौरान, वो आपका रोज़ा उसी वक्त टूट जाएगा। उसके बाद आप रोज़ा रखने के हकदार नहीं है, आपको उस रोज़े की कज़ा करनी है। ठीक है। चाहे वो आपके अफ्तार से कुछ टाइम पहले ही क्यों ना हो, 1 मिनट पहले भी क्यों ना हो, आपका वो रोज़ा कज़ा होगा। लेकिन आपको जो है वो उस रोज़े को, अक्सर लड़कियां पूछती हैं कि उसके बाद वो कुछ खाएं पिएं या नहीं खाएं पिएं, तो उसके बाद वो खा तो सकती हैं, लेकिन ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मर्द हज़रात और वैसे भी किसी के सामने ना खाएं। बेहतर है कि वो उसको इस तरह मुकम्मल कर लें, किसी के सामने खाना ना खाएं, किसी के सामने कुछ ना खाएं। तो इस सूरत में ये है, लेकिन उस रोज़े की कज़ा आ जाती है, वो रोज़ा उसी वक्त टूट जाता है। इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि रोज़े की हालत में सोने से रोज़ा टूटता है या नहीं। रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप जागें, आप ज़्यादा हद तक ना सोएं, आप इबादत करें, आप रोज़े को जाग कर गुजारें जो दिन का वक्त है, ताकि आपको एहसास हो रोज़े के होने का एहसास हो, रोज़े के बारे में जान सकें। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि अक्सर एक सवाल होता है कि लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत सहरी में ठीक नहीं थी, लेकिन दिन में ठीक हो गई है, तो क्या वो रोज़ा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अगर इस हद तक तबीयत ठीक है, मतलब इतनी तबीयत ख़राब नहीं है कि आप रोज़ा रख सकते हैं। देखिए, अगर दिन में तबीयत ठीक हो जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि सहरी में तबीयत कुछ ख़राब थी। तो अगर कुछ ख़राब हो तो बेहतर है कि आप रोज़ा रखें। लेकिन अगर इतनी ख़राब है कि बहुत ज़्यादा, तो फिर ठीक है, फिर आप तब रोज़ा छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो थोड़े अर्से तक ठीक हो जाएगी, तो आप बाद में उस रोज़े की कज़ा कर दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपने ज़्यादा रोज़े छोड़ने हैं या मुकम्मल रोज़े छोड़ने हैं, तो आप उसके लिए कफ़ारा अदा कर दीजिए, फ़िदिया दे दीजिए। तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, कुछ सवालात जो आमतौर पर लोगों के होते हैं कि जिनके लिए रोज़ा टूटता है, नहीं टूटता है या मकरूह हो जाता है, तो उनके जवाब देने की कोशिश की है। उम्मीद की है कि आपको डिटेल में समझा सकें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस नियत से दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए कि ताकि दूसरों के भी इस मामले में जो गलत उनके सोच है, जो गलत फहमियाँ उन्होंने पाली हुई हैं, वो ख़त्म हो जाएँ और वो एक सही तरीके से अपने रोज़े को मुकम्मल कर सकें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि आप ऐसी वीडियोस को हासिल करें, मज़ीद देख सकें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ख्याल रखिएगा अपना। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।